Up to this, we discussed the representation of the data by tables, है ना। टेबल से आपने इसके पहले जो डाटा था वो टेबल में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, नाउ लेट अस टर्न ओवर द अटेंशन टू अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अभी डाटा को रिप्रेजेंटेशन करने का और दूसरा तरीका हम देखते हैं। अभी तक हमने टेबल में उसको लिखा था, अभी दूसरा तरीका जो है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा बाय यूजिंग द ग्राफ, ग्राफिकली। द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, इट इज वेल सेड दैट वन पिक्चर इज बेटर देन द 1000 वर्ड्स। ऐसे कहा जाता है कि हजारों शब्दों से एक पिक्चर कभी भी बेटर होता है। पिक्चर को देखते ही हमको तुरंत सारी बात समझ में आ जाती है ना। और टेबल पर क्या आपको हर एक वैल्यू देखना पड़ेगा, लेकिन पिक्चर अगर देखेंगे डायरेक्ट, अगर आप ग्राफ देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। सो दैट इज सेकंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। यूजुअली कंपैरिजन अमंग द इंडिविजुअल आइटम्स आर बेस्ट शोन बाय मीन्स ऑफ ग्राफ्स। The representation then becomes easier to understand than the actual data. Okay, so we shall study the following graphical representation. So graphical representation जो है वो तीन प्रकार से हम ग्राफ से बता सकते हैं। पहला जो है हमारा बार ग्राफ, बार ग्राफ से हम डाटा को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सेकंड जो है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम है ना, ऑफ यूनिफॉर्म वेट, ऑफ यूनिफॉर्म वेट, यूनिफॉर्म वेट लेके हिस्टोग्राम बनाएंगे। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तीसरा जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये तीन प्रकार के हम ग्राफ देखेंगे 1 by 1, है ना। तो सबसे पहले वाला हम देखते हैं कि बार ग्राफ। पहला है बार ग्राफ, और वो किस तरह से ग्राफ उसका ड्रॉ किया जाता है बार ग्राफ का, हाँ उसके बारे में देखेंगे। बार ग्राफ, ओके, बार ग्राफ। बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। बार ग्राफ is a pictorial representation। पिक्चर से यानी पिक्चर ड्रॉ करके ग्राफ निकाल के हम इसको बता सकते हैं, है ना। ऑफ डाटा, ऑफ डाटा in which usually bars of, usually बार ऑफ, बार्स कैसे निकालना है, यूनिफॉर्म विड्थ के, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, एक जैसी विड्थ लेना है और उसके आपको बार निकालना है। आर ड्रॉन विथ इक्वल स्पेसिंग, आर ड्रॉन विथ इक्वल स्पेसिंग। दो बार ग्राफ में इक्वल स्पेस रखना है बिटवीन देम ऑन एक्स एक्सिस, बिटवीन देम ऑन एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस डिपिक्टिंग द वेरिएबल, डिपिक्टिंग द वेरिएबल्स। इस तरह से हमको बार ग्राफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो बार ग्राफ क्या है, बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक पिक्चर के जैसा उसको आपको रिप्रेजेंट करना है ना। डाटा का बार ग्राफ निकालना है जिसमें यूजुअली बार्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं, एक जैसा विड्थ होना चाहिए। उसको हम ड्रॉ करेंगे, अभी वो देखेंगे कैसा आता है। तो एंड आर ड्रॉन विथ इक्वल स्पेसिंग, दो ग्राफ के बीच में या बार के बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए, हाँ। इस तरह से हम उसको ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और देन वी विल सी हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ।
मार्ग किस तरह से निकाले जाते हैं। तो एक्सरसाइज 14.3 जो है, एक्सरसाइज 14.3 में का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सर्वे conducted by an ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया फॉर दी कॉजेस ऑफ इलनेस, बीमार गिरने के क्या रीजन है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे कंडक्ट किया, ठीक है ना। एंड डेथ among the women between the ages दिया है 15 से 45, 15 साल से लेके 45 इस उम्र में लेडीज की जो डेथ होती है या उनका इलनेस होता है, उसके क्या रीजन है, इसका सर्वे एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। 15 से 44 एज के उम्र वाले, इन ईयर्स, दिस इज इन ईयर्स, ठीक है। वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में सभी तरफ, वर्ल्ड वाइड सभी तरफ उन्होंने सर्वे किया। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स एंड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स, उनको नीचे दिए हुए वैसे आंकड़े मिले हैं। कैसे मिले देखो, सीरियल नंबर देखो, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर, यहाँ पे कॉजेस लिखो, कॉजेस, और यहाँ पे फीमेल फेटेलिटी रेट, फीमेल फेटेलिटी रेट, ये सर्वे किया हुआ। सीरियल नंबर 1, कॉज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इस उम्र में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन वुमेन की कितने परसेंट है, तो 31.8% इन परसेंटेज, 31.8। दूसरा जो रीजन था कॉजेस, न्यूरोसाइकियाट्रिक ये वाला रीजन। कंडीशन, न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन जो है उसके बारे में डेथ या जो इलनेस है वो 25.4% वुमेन की है। तीसरा जो रीजन था इंजुरी हो गई कुछ, तो इंजुरीज की वजह से इलनेस या डेथ जो भी है तो वो था 12.4% वुमेन में। फिर फोर्थ जो है दिया है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, कंडीशन, हाँ 4.3% को। फोर 4.3% लेडीज में ये वाला रीजन था, बीमार गिरने का या डेथ का जो भी है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। और लास्ट और फिफ्थ दिया है रेस्पिरेटरी कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे किसी को दमा होता है, श्वास में तकलीफ होती है, इस वजह से जो बीमारियां है तो वो कम से कम 4.1% लेडीज में दिखाई दिए। और लास्ट 6 जो दिया है, लास्ट वाला 6 अदर कॉजेस, बाकी अदर जो रीजन थे, अदर कॉजेस दूसरे रीजन दिखे उनको 22% लेडीज में। So these are the different percentage of the women and their causes,
these are the causes of illness और डेथ या इलनेस के लिए जो रीजन थे ये वाले लिए उन्होंने, और इस हिसाब से उन्होंने सर्वे किया तो उनको ऐसा परसेंटेज दिखाई दिया। तो अभी इसका आपको ग्राफ बनाने का है ना। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिव अबव ग्राफिकली, इसका ग्राफिकली एक रिप्रेजेंटेशन बनाए, बार ग्राफ। क्या क्वेश्चन है? रिप्रेजेंट द अबव डाटा ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली बताना है। तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालेंगे, ठीक है। हाँ चलो निकालते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, सपोज एक्स एक्सिस, और यहाँ पर एक वाई एक्सिस निकालते हैं। अभी हम बार ग्राफ निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे 0, ठीक है ना, और यहाँ पर ये वाई एक्सिस, राइट। अभी परसेंटेज दिया है यहाँ पर। हाँ यस, हाँ बोलो। 14.3, हाँ ग्राफ पेपर पे निकालना है, ग्राफ पेपर यूज करो उसके लिए। हेलो, हाँ ग्राफ बुक में करने बेटा, ग्राफ की कॉपी ले लो एक, उसमें करना है, ठीक है ना। ये जो लाइन है आपकी, थोड़ा सीधा करता हूं मैं इसे, इस तरह से, ठीक है ना। हाँ ये 0 है आपका। अभी क्या करना है, इस पर ये जो परसेंटेज है मैक्सिमम का 22 तक है, तो आप क्या करो 5, 10, 20 ऐसा ले लो, ठीक है ना। ये 5 इधर भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे तो इक्वल इंटरवल्स आ जाएंगे, एक्स एक्सिस पे आप 1, 2, 3 भी ले सकते हैं। देखो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 1, 2, 3 भी आप इधर ले सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल स्पेसिंग करना है। बाद में इधर जो है मैं लेता हूं 5, फिर 10, 15, ये 20 और ये 25, ए वाई एक्सिस है आपका। अभी मैं क्या करूं, इक्वल स्पेसिंग में करना है, तो इसलिए पहला छोड़ देना है। यहां पर मैं बाहर निकालता हूं। अब ये जो इतना जगह है, ये वाला 1 से लेकर 2 तक इक्वल, ये इसको मान लेता हूं मैं पहला रीजन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ये है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, ठीक है। तो ये जो बार ग्राफ है कहाँ तक है, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के वजह से कितना परसेंट वुमेन बीमार या डेथ है, तो 31.8। तो इसको 31.8 करने के लिए आगे मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, 25 हो गया, ये 30 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 31.8 है, 31.8 आपके ग्राफ पेपर में आपको क्लियर दिखाई देगा, है ना। या आप ग्राफ पेपर में बॉटम में ये लाइन निकालो एक्स एक्सिस, वहां से 30 तक मार्किंग हो सकती है, देख लेना वहां पे। तो 31.8 में यहाँ पर जैसे 31, 32, 33, 34 और 35, तो 31.8 लगभग 31.8 में यहाँ पे आएगा, लगभग 32 के आसपास में। तो ये जो लाइन है आपको निकलना वहां तक 31.8 तक, ऐसा बनाओ 31.8, ये 31 आपका 8 है, ये वाला। सो ये हो गया आपका पहला बार, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन वाला, ये ऐसा पहला बार निकालना है, ठीक है।
उसके बाद में क्या करना है, इक्वल स्पेसिंग बोला उसने एक एक्सिस पे, ये इतना ही इक्वल स्पेस छोड़ दो, फिर सेकंड वाला ले लो 3 से 4, ये वाला, ये सेकंड रीजन होगा। क्या है, न्यू साइकेट्रिक कंडीशन, न्यू साइकेट्रिक कंडीशंस। इसका जो परसेंटेज है वुमेन में इलनेस का 25.4 है। ये 25, 26, 27, 28, 29, 30, 25.4 में 25.5 के लगभग है, तो लगभग यहाँ पे आएगा 26 तो नहीं है, उसके बीच में यहाँ पे, तो यहाँ देखो 25.4 लगभग यहाँ पे आता है। आप इसको ऐसा डॉट करो अभी का, अभी ये वाला ज्वाइन करो, इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ग्राफ हो गया आपका, सेकंड बार। न्यू साइकेट्रिक कंडीशंस। थर्ड रीजन है आपका इंजुरीज का। फिर से स्पेस छोड़ दो, एक स्पेस 4 से 5 को छोड़ो, 5 से 6 वाला ले लो, ऐसा इक्वल स्पेसिंग करना है। तो थर्ड जो रीजन है वो है हमारा इंजुरीज का। तो इंजुरीज का कितना परसेंटेज है, 12.4 है। 12 जो है देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये 11 है, ये 12 है, और ये 12.5 लगभग यहाँ पर आएगा वो, तो यहाँ पर ऐसा 12.4 जो है। तो यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग करके दूसरा ग्राफ निकालो, ऐसा। तो दिस इज द इंजुरीज का बार है। अभी तीनों में देखो, सबसे पहले रीजन इसका परसेंटेज ज्यादा हाई दिख रहा है आपको, उससे इसका थोड़ा कम है, इंजुरीज का उससे भी कम है। आगे देखो, ये तो 4.3 है, बहुत कम है। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, एक स्पेस छोड़ दो, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर। तो ये है आपका कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। इसका जो परसेंटेज है वुमेन में बीमार होने का या डेथ होने का 4.3 में से 1, 2, 3, 4, और उस 0.3 4.5 से थोड़ा सा कम, तो देखो कहाँ पर आता है, ये यहाँ पर आएगा, तो ये वाला हो जाएगा वो 4.3। आप ग्राफ पेपर पे बड़ी असर निकाल लो, तो ये होगा कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, 4.3 से थोड़ा छोटा है, तो 4.1 ये वाला हो जाएगा 4.1। दिखाई दे रहेगा आपको? दिखाई दे रहा? चलो अभी लास्ट वाला निकाल लेते हैं। 22 है एकदम से, 22 तो ये देखो 20, 21, 22 यहाँ पे आएगा, देखो लगभग 22। या आपको यहाँ से स्केल लगाना है। 22 देखो कहाँ पे आता है, इस तरह से। ये वाला जो है ये है अदर कॉजेस, बाकी दूसरे भी रीजन हो सकते हैं इलनेस के। और ये है आपका रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये वाला रेस्पिरेटरी कंडीशंस। तो अगर ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस डाटा का था, तो आप इस डाटा को तुरंत देखते ही पता कर सकते कि सबसे ज्यादा रीजन, सबसे ज्यादा परसेंटेज बीमार होने का या इलनेस का लेडीज में